नमस्कार, जय हिंद। आज एक ऐसे नए खतरे के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में ज्यादातर सिक्योरिटी प्रोफेशनल अभी तक अनजान हैं। ये खतरा क्विशिंग कहलाता है। QUISHING, क्विशिंग। ये एक नए तरह का खतरा है। आज के सिक्योरिटी प्रोफेशनल को इसके बारे में पता होना चाहिए। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो कई चीजें आपको समझ में आएगी। सबसे पहले तो ये कि क्यूआर कोड क्या होता है। दूसरा, क्विशिंग क्या है, क्विशिंग के क्या खतरे हैं और क्विशिंग से बचने के क्या उपाय हैं। तो जो एक नए तरह का खतरा है, उस खतरे को समझ सकेंगे। इस खतरे में किस किस तरह के खतरे हो जाते हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं, इन सारी बातों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से देखें, सुने। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यूआर कोड क्या होता है। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। ये क्यूआर कोड क्या होता है कि एक तरह का बारकोड होता है जो कि आप कई जगह पे देखते होंगे। जैसे पेटीएम का होता है, जब आप कोई पेमेंट करते हैं तो पेटीएम के पेपर पर जो बारकोड होता है उसको आप अपने मोबाइल फोन में, बारकोड स्कैनर होता है उससे आप स्कैन करते हैं और उसके जरिए आप पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो ये क्यूआर कोड आज के समय में बहुत ज्यादा जगहों पे इस्तेमाल होता है। चाहे सिक्योरिटी में गार्ड टूर होता है वहां इस्तेमाल होता है, आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, सब्जी की दुकान पे कहीं भी जाते हैं तो आप इसके जरिए पेमेंट करते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू कार्ड की जगह आजकल क्यूआर कोड देने लगे हैं। आप क्यूआर कोड को जैसे ही स्कैन करते हैं आपको पता चल जाता है कि क्या क्या मेन्यू है, उसकी क्या क्या कॉस्ट हैं। इन सारी बातों को आपको पता चल जाता है। रेलवे टिकट खरीदना, कई तरह के जगहों पे आजकल क्यूआर कोड का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अब है क्विशिंग क्या है। क्विशिंग क्यूआर कोड से ही जुड़ी हुई बात है, तो आप ध्यान से सुने। जब कोई स्कैमर्स या कोई अपराधी क्या करता है कि जो रियल क्यूआर कोड है उसकी जगह पे बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही फेक क्यूआर कोड बना देता है। और इस तरह का फेक क्यूआर कोड बनाता है, जब आप उस फेक क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो उस क्यूआर कोड के अंदर लिंक या वेबसाइट छुपा हुआ रहता है जो कि नंगी आंखों से नॉर्मल तरीके से देखते हैं तो वो दिखता नहीं है। पर जब उस बार कोड को आप स्कैन करते हैं, उस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करते हैं तो वो एक फेक वेबसाइट पे ले जाता है या आपको प्रॉम्प्ट करेगा ताकि आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशंस उसको दे दें। तो क्विशिंग क्या हुआ कि जो क्यूआर कोड होता है वो फेक क्यूआर कोड बना दिया जाता है। और इस तरह का फेक क्यूआर कोड बनाया जाता है कि जब आप उसको बारकोड जब उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आपको एक फेक वेबसाइट पे, गलत वेबसाइट पर लेके जाता है जो कि आपको प्रॉम्प्ट करेगा कई तरह के इंफॉर्मेशन देने के लिए, पेमेंट देने के लिए। इस तरह की कई गलत चीजें वो कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं क्विशिंग। क्विशिंग में आमतौर पे किस तरह के खतरे देखे गए हैं। इसमें ये होता है कि इसके जरिए स्कैमर्स या जो बदमाश लोग होते हैं वो पैसे लेने की कोशिश करते हैं। वो आपकी जो सेंसिटिव डेटा है उस उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, आपसे जुड़ी हुई बातें हैं उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। और एक खास चीज है कि वो मैलवेयर या गलत तरह के सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में डाल देने की कोशिश करते हैं। अगर आप मोबाइल से आपने स्कैनिंग किया तो आपके मोबाइल में किसी तरह का मैलवेयर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। अब है कि इस तरह की क्विशिंग या इस तरह के जो फेक बारकोड से बचने की क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहला ये, आप सावधान रहें। सावधान रहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हैं तो स्कैन करने से पहले उस क्यूआर कोड को एक बार ध्यान से जरूर देख लें और अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि ये कोड सही है या गलत। अगर किसी तरह का भी आपको संदिग्ध लगे अथवा ये लगे कि ये क्यूआर कोड आया कहां से है, इसके सोर्स की जानकारी नहीं मिल रही है, तो आप स्कैन करने से बचें।
दूसरा, हमेशा क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले उसके सोर्स की जांच पड़ताल करें। स्कैनिंग करने से पहले यूआरएल या डेस्टिनेशन वेबसाइट को जरूर चेक कर लें। क्या होता है, जैसे हम यूआर को कई बार क्या होता है कि जब हम क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो एक वेबसाइट को लेके जाते हैं, तो वो वेबसाइट सही है या नहीं सही है जरूर चेक कर लिया करें। कोई अनजान सा साइट लगे अथवा ऐसा वेब एड्रेस हो जो कुछ विचित्र सा लगे, उसकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो, तो ये किसी तरह के स्कैम का संकेत हो सकता है, कोई फ्रॉड का संकेत हो सकता है। तो ऐसे में बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। अब है सावधानी बरतने के तौर पे हमेशा ऐसे क्यूआर स्कैनर ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें सिक्योरिटी फीचर्स हो, यानी कि ब्रांडेड क्यूआर स्कैनर ऐप को ही डाउनलोड करें। कुछ ऐसे भी ऐप रहते हैं जिसमें नुकसान पहुंचाने वाले मैलिशियस कोड की पहचान करते हैं, अलर्ट भी देते हैं। तो इस तरह के जो बिल्ट इन सिक्योरिटी वाला क्यूआर स्कैनर ऐप होता है उसी का इस्तेमाल करें। फिर अगर कोई क्यूआर कोड पे जब आप स्कैन करते हैं तो वो पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन या आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन की मांग करें तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो इस तरह की सूचना की कभी डिमांड करती ही नहीं। तो आप इन कुछ खास बातें हैं, इनको आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप अपने जो स्मार्टफोन है उसको समय समय पर अपडेट करते रहें, क्योंकि जब आप अपडेट करते हैं तो नए सिक्योरिटी फीचर्स वाले जो एप्स होते हैं वो अपलोडेड हो जाते हैं आपके मोबाइल में। तो इससे क्या होता है कि उसमें नए सिक्योरिटी फीचर्स आ जाते हैं। इससे किसी तरह के इस तरह के जो मैलिशियस क्यूआर कोड होते हैं, जो गलत तरीके क्यूआर कोड होते हैं, फेक क्यूआर कोड होते हैं, उनकी वो पहचान कर सकते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको लगे कि ये क्यूआर कोड में कुछ गलत है या कुछ आपने क्यूआर कोड को स्कैन किया वो गलत वेब लिंक के तरफ, वेबसाइट की तरफ प्रॉम्प्ट कर रहा है, आपको संदेह हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में तुरंत आप अपने आईटी हेड को, साइबर डिपार्टमेंट को जरूर बताएं, ताकि इस तरह के जो लोग गलत कर रहे हैं उन्हें पकड़ा जा सके। अब मुझे उम्मीद है कि आप क्विजिंग के बारे में समझ चुके होंगे, क्विजिंग के क्या खतरे हैं, इनसे कैसे बचें, इन सब के बारे में आप समझ गए होंगे। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि चूंकि ये खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है, इससे काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में ये वीडियो आपके जितने भी परिचित लोग हैं उनको भी जरूर शेयर करें, ताकि वो इस तरह के खतरे से बच सकें, सावधानी पूर्वक अपना कदम वो उठा सकें। और आगे ये कहना चाहूंगा, अगर ये आपको वीडियो पसंद है तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।